हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। बिना किसी प्रकार का टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम जानेंगे ग्रुप के बारे में और ये जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन अगर कोई समूचे पे लगाएं तो वो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो 4 कंडीशन होती है, वो ये हैं। पहले मैं लिख देता हूँ। ये वो 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है सहवर्त की। अगर सहवर्त का पालन करे, साचर्यता का पालन करे, तत्सम का पालन करे और प्रतिलोम का पालन करे तो वो एक हम बोल सकते हैं कि वो एक क्या है, ग्रुप है, समूह है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली थी हमारी पहली कंडीशन थी सहवर्त की। अगर हम सहवर्त के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम कोई भी मान लो स्टार था हमारे पास फंक्शन, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके सापेक्ष हमें देखना है कि कोई समुच्चय है, ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो उसके लिए होता क्या है कि मान लो हमारे पास ए स्टार बी है, ए स्टार बी है, तो इससे हमें कोई रिजल्ट मिलेगा सी। तो सहमत होने के लिए हम जहाँ से ए बी उठा रहे हैं ना, जिस समुच्चय से, मान लिया कोई हमारे पास रियल नंबर ही मान लो, रियल नंबर में हम स्टार फंक्शन लगाएंगे तो हमें सी आंसर मिलेगा। तो ये सी जो हमें मिला है ना, वो भी इस रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। यानी यदि सी बिलोंग करे आर से, सी यदि बिलोंग करे आर से, जो हमें स्टार फंक्शन लगाने पे मिला है, तो ये हम बोलेंगे कि यह सहवर्ती नियम का पालन करता है। इसके लिए कंडीशन होगी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग करे रियल नंबर से, तभी हम बोलेंगे कि यह सहवर्त नियम का पालन कर रहा है। अब बारी आती है साचर्यता की। 2 नंबर है साचर्यता। साचर्यता के बारे में बात करेंगे। साचर्यता के लिए कंडीशन होती है ए स्टार बी। पहले हम ए स्टार बी को ए बी में करेंगे, ए और बी में करेंगे, फिर जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसके साथ उस रिजल्ट का स्टार फंक्शन हम करेंगे सी के साथ, और हमें जो वैल्यू मिले वो वैल्यू सेम की सेम वैल्यू अगर हमें वो इस कंडीशन में मिल जाए बी स्टार सी में, यानी पहले तो हम स्टार फंक्शन करेंगे ए और बी में, फिर हमें मान लो डी मिला तो वो डी हम करेंगे, डी का स्टार फंक्शन करेंगे सी के साथ। और सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे कि ए को पहले बी के साथ स्टार फंक्शन नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे बी को सी के साथ स्टार फंक्शन। मान लो हमें ई मिल गया, फिर हम ए का ई के साथ स्टार फंक्शन करेंगे। अगर हमें ये जो यहाँ पे मान लो हमें डी वैल्यू मिली तो इक्वल में है भी हमें डी वैल्यू मिल जाए, यानी दोनों की वैल्यू समान हो, अगर इसे ये सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे कि यह साचर्यता नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, मान लो 5 5 में 4 जोड़ें और उसमें 6 जोड़ दें, या 5 प्लस 4 प्लस 6, यानी पहले 4 और 6 को जोड़ लें, मान लें 10 आया, फिर हमने उसमें 5 जोड़ा, 15 आ गए पूरे। 5 प्लस में किया, यहाँ पे आ गए हमारे पास 15। ठीक है, और ये सेम की सेम कंडीशन अगर यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे 9 आ गया, 9 प्लस 6 ये 15, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी प्लस साचर्यता नियम का पालन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर है तत्समक। तत्समक के लिए देखते हैं। ठीक है, तत्समक में क्या होता है कि हम ए स्टार ई करें तो हमें दोबारा ए मिल जाए, यानी हमें वो ई फाइंड आउट करना है जो उसके साथ स्टार, जिसका मान लो हमारे पास ए है, ए के साथ हम किस चीज़ का फंक्शन, स्टार फंक्शन करवाएं कि हमें दोबारा ए मिल जाए। प्लस के लिए अगर बात करें, मान लो ए है तो प्लस में हम जीरो ही करेंगे तो हमें ए मिलेगा। और एक ये भी चेक करना होता है कि जीरो पहले लिख कर भी चेक करेंगे। ठीक है, ये भी करना ज़रूरी होता है, क्यों कभी कभी क्या होता है कि इसमें अलग अलग आंसर मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लें, मान लो माइनस माइनस फंक्शन के लिए हम लेते हैं, ए के लिए माइनस फंक्शन जीरो करेंगे तो हमें ए मिलेगा, लेकिन अगर हम जीरो में से ए निकालें ना तो हमें माइनस ए मिलता है, यानी माइनस आचार्यता नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए हमें दोनों साइड से चेक करना होता है। अगर साचर्यता नियम का पालन करें तो हम फिर चलेंगे फोर्थ नंबर पे तत्समक में। सॉरी, वो साचर्यता नहीं था, तत्समक था। अगर तत्समक का पालन करें तो हम प्रतिलोम में चलेंगे। 4 नंबर है प्रतिलोम।
प्रतिलोम के लिए क्या होता है कि मान लो हमने जो तत्समक में ई की वैल्यू प्राप्त की थी ना, जैसे ए स्टार ई थी और इक्वल में हमें दोबारा ए ही मिला था, ठीक है, ये तत्समक के लिए था। प्रतिलोम में इसका उल्टा ही करेंगे, ए के साथ किस चीज़ का फंक्शन कराए कि हमें दोबारा ई मिल जाए। यानी अगर वो प्लस फंक्शन हो तो प्लस फंक्शन के लिए तो ई की वैल्यू जीरो होती है, यानी प्लस के लिए तत्समक अवयव शून्य होता है। और अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव वन होता है, क्योंकि किसी का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही वैल्यू दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम ये स्टार फंक्शन प्लस है तो हमें इक्वल में जीरो लेके आना है, और अगर स्टार फंक्शन मल्टीप्लाई का है तो हमें इक्वल में एक लेके आना है। यानी अगर हम ए स्टार बी करें और हमें सामने ई मिल जाए तो हमें ये बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये ए का क्या है, प्रतिलोम है। अगर हम प्लस फंक्शन के लिए बात करें, मान लो ए है, ए के लिए हम क्या करें कि हमें ई मिल जाए प्लस फंक्शन के लिए, तो माइनस ए करेंगे तो इक्वल में जीरो आएगा, ठीक है। और अगर तो ए का प्रतिलोम क्या है, माइनस ए। और ए स्टार फंक्शन अगर मल्टीप्लाई का होता तो ए का प्रतिलोम क्या होता, वन बाई ए होता, तो एक आ जाता। क्योंकि एक के मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है, तो इसलिए प्रतिलोम में हमें इक्वल में ई की वैल्यू एक लेके आनी है। और अगर हम प्लस के लिए करते तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती, जीरो होती, तो हमें इक्वल में जीरो लेके आना होता। तो जीरो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक ए में से माइनस ए में से ए को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो हम पहले ले लेते हैं रियल नंबर प्लस फंक्शन के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि ये सैमवर्थ नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपन देखेंगे आर प्लस के लिए, ठीक है। पहले चेक करेंगे सैमवर्थ का। तो हमारे पास स्टार फंक्शन क्या है, प्लस है, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि हमने ए और बी लिया, उसमें स्टार फंक्शन लगाएंगे और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए प्लस बी करा, मान लो आ गया हमारे पास सी। तो हमें पता है कि हमेशा ही ए और बी के बीच में अगर प्लस फंक्शन लगाएं तो हमें रियल नंबर से ही बिलोंग करता हुआ कोई एलिमेंट मिलेगा। यानी आर हमेशा रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया क्या, सी हमेशा रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। यानी यह सैमवर्थ नियम का पालन करता है, यानी प्लस फंक्शन सैमवर्थ नियम का पालन करता है रियल नंबर के लिए। हम दो नंबर चेक करेंगे साहचर्यता की। साहचर्यता में क्या होता है कि हमें कंडीशन पता है ए स्टार बी, और इसके बाद हम स्टार लगाएंगे सी के। अगर इक्वल आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो वो ही हम इसमें चेक करेंगे। ए प्लस बी क्या, ये नहीं, सीधा एग्जांपल ही ले लेते हैं। मान लो हमने लिया एक प्लस दो और फिर प्लस करेंगे उसमें तीन, तो हमें वैल्यू मिलेगी। अगर सेम वैल्यू ये करने पे भी हमें मिले, क्या लिख दिया, तीन, तो ये साहचर्यता नियम का पालन करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 मिलेगा और यहाँ पे भी हमें 6 मिलेगा। यानी ये सैमवर्थ नियम का, साहचर्यता नियम का भी पालन कर रहा है रियल नंबर। सैमवर्ता कर लिया, साहचर्यता कर लिया। अब हम देखेंगे तत्समक का। तत्समक के लिए क्या होता है कि ए स्टार ई करेंगे तो हमें दोबारा ए मिलना चाहिए, और ये ई है ना, ये भी इस रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ये तत्समक नियम का पालन करता है, वरना नहीं करेगा। तो हम देख लें, मान लो हमने 4 लिया, 4 में क्या जोड़ेंगे, हमें 4 ही मिले। 4 में 0 जोड़ेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी और ये जो 0 है वो रियल नंबर पे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। तो यह तत्समक नियम का भी पालन कर रहा है। और हम अगर 0 को पहले लिख कर फिर इसमें 4 जोड़ें तो भी हमें 4 ही मिलेंगे। तो अब भी ये 0 है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए यह तत्समक नियम का पालन कर रहा है। तो अब हम देखेंगे प्रतिलोम के लिए। 4 नंबर कंडीशन थी प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए देखें तो मान लो हमने लिया ए स्टार बी, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ई। और हमारे स्टार फंक्शन क्या है, प्लस है। प्लस के लिए ई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमें क्या करें कि इसमें
ए के साथ किस चीज़ का स्टार फंक्शन कराए कि हमें 0 मिल जाए। तो बी है वो, और ये बी है ना, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करे तो ही ये प्रतिलोम का ये इसका जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिलोम पालन करेगा, प्रतिलोम का। तो हम देखते हैं ए में क्या करें कि हमें 0 मिले। तो माइनस ए ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। और ये सारे मान लो कि रियल नंबर से ही बिलोंग, मान लो क्या रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। ए की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो उसमें से 1 निकालेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। और ये सारे क्या करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। यानी रियल नंबर के लिए प्लस फंक्शन है ना, चारों के चारों कंडीशन का पालन कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि आर प्लस ए क्या बनाएगा, समूह बनाएगा। ठीक है। और अगर हम आर की जगह आर नोट ले लेते ना, आर नोट ले लेते, आर नोट का प्लस फंक्शन के लिए चेक करते तो बाकी सब तो हो जाता। तो पर हम जब प्रतिलोम में आते ना, थर्ड नंबर कंडीशन थी प्रतिलोम की, प्रतिलोम में आते ना तो किसी भी चीज़ में अगर हम मतलब ऐड करते ई को तो हमें ए मिलना चाहिए था, लेकिन और प्लस फंक्शन के लिए ई की वैल्यू होती है 0। पर आर नोट होता है क्या है रियल में, आर नोट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस 0। तो यानी आर तो होगा पूरा लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं होगा। और तत्समक अवयव क्या होना चाहिए, उस सेट से भी क्या बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जी आर नोट के लिए ये डज नॉट बिलोंग करता है, आर नोट से बिलोंग नहीं करता, आर नोट से। तो हम बोल देंगे कि यह प्रतिलोम नियम का पालन नहीं करता है। प्रतिलोम का पालन नहीं करेगा तो हम जो प्रतिलोम बोल रहा हूँ, प्रतिलोम नहीं तत्समक का पालन नहीं कर रहा है। थर्ड नंबर कंडीशन थी तत्समक की, गलती से लिखा गया वो। तो तत्समक का पालन नहीं कर रहा है, तत्समक का पालन नहीं कर रहा है तो हम बोल देंगे कि यह समूह नहीं बनेगा। लेकिन आर प्लस चारों के चारों कंडीशन का पालन करे इसलिए ये एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।